देखिए सर, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बर्नौली इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमें, क्या दिया है, ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू वाई क्यू। फॉर्मेट आपका बर्नौली इक्वेशन दिख रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, 1 वाई क्यू dy बाई डी एक्स प्लस y टू दी पावर माइनस का 2 अपॉन x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 ना, ठीक लिखा, इज इक्वल टू 1 यही मिलेगा। तो हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हम y टू दी पावर, यही फॉर्मेट होता है, -2 को यदि t ले लेते हैं तो -1 अपॉन वाई टू दी पावर 3 dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास हो जाती है वो क्या हो जाती है, dt बाई डी एक्स हो जाती है। और इसको फर्दर ज़रा सा हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि 1 अपॉन वाई क्यूब dy बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का dt बाई डी एक्स रखेंगे, माइनस का dt बाई डी एक्स रखेंगे। अब माइनस का dt बाई डी एक्स हमने इसको रखा, अब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें रखते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस का dt बाई डी एक्स प्लस का t बाई एक्स इज़ इक्वल टू कितना हुआ, 1। फर्दर आप इसको क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर, dt बाई डी एक्स माइनस t बाई एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का 1। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। यहाँ से जब हम कंपेयर कराएंगे सर तो हम पाएंगे कि हमारे पास जो p की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस का 1 बाई एक्स, और जो q की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 1। देयरफॉर अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इसमें क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स डी एक्स। मतलब ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स का मतलब माइनस लॉग ऑफ एक्स। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो इसकी वैल्यू ई टू दी पावर लॉग एक्स की पावर -1 होगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई लॉग 1 होता है तो 1 अपॉन एक्स से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया मुझे। क्या मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिला आपको 1 अपॉन एक्स मिल गया। ठीक है, देयरफॉर अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा सर, y मतलब y का मतलब क्या है यहाँ पे, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इसमें t में लास्ट में वैल्यू रख देंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1 बाई एक्स आया है, इंटू q कितना है, माइनस का 1 है, dx प्लस कॉन्स्टेंट c, तो क्या आएगा, t इंटू 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ आपको क्या मिलेगा, log x प्लस क्या c। तो t की वैल्यू क्या मानी थी, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये आएगा सर 1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू लॉग माइनस लॉग एक्स आएगा ना, माइनस का आएगा ना, माइनस का log x प्लस कॉन्स्टेंट c। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बढ़िया, नहीं तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, इस तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सही है ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना इसमें। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। क्वेश्चन यही था।
वाई क्यूब और तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है सर, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई टू दी पावर 1/3, एक्स वाई टू दी पावर 1/3। सबसे पहला काम आप y टू दी पावर 1/3, क्योंकि ये बर्नौली इक्वेशन है, तो dy बाई डी एक्स प्लस ये y टू दी पावर 1/3 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, y टू दी पावर 1 माइनस 1/3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा x माइनस 1 और राइट हैंड साइड में आपका x बचेगा सर। तो ये आपके पास बना 1 अपॉन वाई क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस वाई टू दी पावर 2/3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब क्या कर दो, y टू दी पावर 2/3 को आप t ले लोगे तो 2/3, दिस इम्प्लाइज 2/3 y टू दी पावर 2/3 माइनस 1 dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी सर वो आ जाएगी dt बाई डी एक्स के बराबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ देयरफॉर आप पाएंगे कि y टू दी पावर ये वैल्यू कितनी आएगी, -1/3 ना, मतलब 1 अपॉन वाई टू दी पावर 1/3 dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास वो किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 उस साइड ले जाऊंगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी सर, dt बाई 3/2 dt बाई डी एक्स, इसको लिख रहा हूँ ना मैं, dt बाई डी एक्स प्लस कितना मान रखा आपने इसको, t अपॉन नीचे कितना है x माइनस 1, राइट हैंड साइड में कितना आएगा x। तो यहाँ से आप पाएंगे कि dt बाई डी एक्स प्लस 2/3 इंटू टी अपॉन एक्स माइनस 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3 ऑफ x, इक्वेशन 2 ये बन गई। अब तो ये लीनियर होगी, अब क्या होगी, ये लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दी हमने। जब ये लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी तो सर आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए फिर आप। देयरफॉर अब इससे आगे की कहानी हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इज़ p की वैल्यू कितनी आई फिर, p इज इक्वस टू 2/3 x माइनस 1 और q कितना आया सर, q इज इक्वस टू 2/3 x आया। ठीक है, ये बना। अब यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वस टू क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होगा, दैट इज इक्वस टू, पहले सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसका इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व कर लो, अदरवाइज सीधे ही हो जाएगा ये। e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन कितना है 2/3, यह है x माइनस 1 ऑफ dx। सर क्या आएगी वैल्यू, e रेज टू दी पावर 2/3 लॉग ऑफ x माइनस 1, इसको ऊपर ले जाओगे e लॉग 1 होता है तो आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा x माइनस 1 की होल पावर कितना आ जाएगा 2/3, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया, q भी आपके पास है। अब आप सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे। जब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँगा तो क्या लिखूँगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कितना होगा सर, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है
एक्स माइनस वन रेस टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में कितना आएगा 2/3 इंटू एक्स माइनस वन रेस टू दी पावर कितना 2/3 डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है 2/3 आएगा ये। तो इस पोर्शन को जब हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या एक्स माइनस वन बनाना पड़ेगा ना, किसी भी तरीके से आपको इसको x माइनस वन बनाना पड़ेगा। 2/3 को बाहर लेके एक काम करता हूँ मैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना बताता हूँ आपको। x माइनस वन टू दी पावर 2/3 दिस इज इक्वल टू 2/3 को आप बाहर ले लो, इसको आप इंटीग्रेशन के अंदर x माइनस वन प्लस वन कर दो और ये आ जाएगा बाहर से x माइनस वन रेस टू दी पावर कितना 2/3 dx प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है सर, अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे 2/3 तो ऐसे ही रहेगा और ये जब इंटीग्रेट होगा अलग अलग पार्ट में, पहले x माइनस वन और x माइनस वन की पावर कितना हो जाएगा, x माइनस वन टू दी पावर 3 और 2 5/3 dx, एक ये बना, प्लस अगला इंटीग्रेशन ऑफ बाहर से मैंने वो लिखा ना x माइनस वन टू दी पावर 2/3 dx और बाहर से क्या है प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से कर लेंगे ना, इसका कितना आएगा 2/3 तो आपका बाहर है ही है, इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे x माइनस वन को t ले लो, t क्यों लेना है, सीधे ही सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये, जब आप इसको सीधे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी मिलेगी, जी क्या आएगा फिर, x माइनस वन टू दी पावर 5/3 प्लस वन अपॉन नीचे कितना आएगा 5/3 प्लस वन और प्लस इस वाले का कितना हो जाएगा x माइनस वन रेस टू दी पावर 2/3 प्लस वन अपॉन नीचे 2/3 प्लस वन 2/3 प्लस वन और बाहर से क्या है प्लस कॉन्स्टेंट सी। और यहाँ क्या है t की वैल्यू कितनी रख दो आप 1 y टू दी पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वन रेस टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू दिस, ये आंसर आ जाएगा सर। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक, तो राइट हैंड साइड में हमारा x था ना, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था 2/3, हमने सही लिखा है ना इसको, जब इंटीग्रेट कर रहे थे 2/3 x इंटू एक्स माइनस वन रेस टू दी पावर 2/3 लिखा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा सर जी। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये है अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया क्या है 1y इंटू, इसको पहले सिंप्लीफाई करके हम क्या करते हैं, काम करके dy/dx बनाते हैं। dy/dx जब बनाऊंगा मैं इसको तो मुझे क्या मिल रहा होगा, ये y से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं पहले। जब मैं इसको y से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो अंदर कितना आएगा y प्लस वाई स्क्वायर x और फिर माइनस का x dy/dx इज़ इक्वल टू 0, ये मिलेगा ना। तो यहाँ से खाली x dy/dx को हम निकालते हैं सर, तो हमें क्या मिलता है y प्लस वाई स्क्वायर x मिलता है और यहाँ से फिर x dy/dx जो हमारे पास है इसके साथ हम माइनस का y रख देते हैं, तो हमें राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर ऑफ x मिलता है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हम पाएंगे कि ये dy/dx माइनस का y अपॉन x और इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर देगा। फर्दर जब सॉल्व करेंगे बर्नौली इक्वेशन फॉर्मेट बन गया है 1/y² dy/dx माइनस y टू दी पावर -1 अपॉन x बराबर 1।
तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन अभी ये बर्नौली फॉर्मेट के फॉर्म में ये बना। देयरफॉर अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है सर। क्या सब्स्टिट्यूशन करना होता है? हम क्या रखते हैं, y टू दी पावर -1 को रख देते हैं t, तो -1/y² dy/dx की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है dt/dx के बराबर, है ना। तो यहाँ से आप पाएंगे कि 1/y² dy/dx जो मिलेगा हमें वो मिलेगा माइनस का dt/dx, ठीक है सर। अब इस वैल्यू को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। देयरफॉर वो जो इक्वेशन हो जाएगी माइनस का dt/dx माइनस का t/x इज इक्वल टू 1। और अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो dt/dx माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस t/x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये मिला, हाँ या ना? बिल्कुल सर, ये मिला आपको। अब आप देखो यहाँ से आप पाएंगे p की वैल्यू कितनी आई सर, 1/x। q की वैल्यू कितनी आई सर, माइनस का 1। देयरफॉर p और q आ गए। देयरफॉर उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालोगे e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p dx ये करोगे तो दिस इज इक्वल टू e⁻⁴ इंटीग्रेशन p कितना है 1/x dx। तो log 1/x का मतलब कितना हुआ ना, log x का मतलब e log कट जाएगा, x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिल जाएगा। क्या मिलेगा, x इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x ही मिलेगा ना, ठीक। x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। सही कर रखा आपने, इसको यहाँ ले गए तो जब ये माइनस का था y(x) इसको यहाँ ले गए तो पॉजिटिव हुआ, ये लाए माइनस हुआ तो इसको हमने तो माइनस क्वांटिटी को जब सब्स्टिट्यूट किया तो प्लस का हो गया p बराबर 1/x। p बराबर हमारे पास 1/x, तो x आ गया, ठीक हो गया। देयरफॉर अब सॉल्यूशन लिख देते हैं फिर इसका। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इसका लिख रहा हूँ मैं, इसका t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q कितना है -1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो t इंटू x बराबर माइनस का x² प्लस कॉन्स्टेंट c। t की वैल्यू कितनी मान रखी है आपने, t क्या मान रखा है, ये देखिए y टू दी पावर, तो x/y इज इक्वल टू माइनस का x² प्लस कॉन्स्टेंट c। एक साइड लिखना चाहते हैं तो एक साइड लिख दीजिए, अदरवाइज ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ये है अगला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है ये देखिएगा, इसको ज़रा और ऊपर कर देते हैं, स्पेस है यहाँ पे। तो देखिएगा ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन है, सबसे पहले तो y² से डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं जब, तो मैं पाऊँगा कि डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं dy 1/y², ये 2 को यहाँ भेजूँगा dy/dx और इस y² से भाग करूँगा, माइनस का y टू दी पावर -1 अपॉन नीचे कितना आएगा 2x। राइट हैंड साइड में जब आप इस 2 को यहाँ लाओगे ना सर तो 1/2x², यही मिलेगा फिर ये। तो अब आप यहाँ पे फिर वही केस करो, क्या आप क्या लोगे, y टू दी पावर -1 को t ले लो। जब y टू दी पावर -1 t हुआ तो -1/y², क्योंकि इसका डेरिवेटिव जब करते हैं ना -1 y की पावर -2 आएगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ उसको, dy/dx बराबर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, dt/dx मिलेगा सर।
ठीक है। तो अब आप इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे माइनस का डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा इसकी वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन 1 जो हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन 1 हो जाएगी माइनस का डी टी बाई डी एक्स माइनस का टी अपॉन 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज डी टी बाई डी एक्स फिर प्लस का t बाई 2x बराबर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं हम। नाउ कंपेयर जब हम कराएंगे तो हम पाएंगे कि p कितना आ रहा है। देयरफॉर p इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 1 अपॉन 2x और q कितना मिल रहा है सर माइनस का 1 अपॉन 2x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ p और q आपने निकाला। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x dx। तो ये आ जाएगा 1/2 log x ना। तो 1/2 log x का मतलब 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। e रेज टू दी पावर यह आएगा 1/2 log x का मतलब log x की पावर 1/2 e log 1 होता है। तो अंडर रूट x मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया ना सर इसका अंडर रूट ऑफ x आ गया। तो सॉल्यूशन लिखो। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना है फिर। देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या होगा सर सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन लिख रहे होगे तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा किसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है ना ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन t इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। t इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स बराबर माइनस 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन x रेज टू दी पावर कितना आएगा 1/2 माइनस का 2 मिलेगा ना dx प्लस कॉन्स्टेंट c। t कितना है t ही रहने दो अभी। रूट x इज इक्व टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर कितना आएगा है x रेज टू दी पावर माइनस 3/4 dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसको तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना और t की वैल्यू भी रख लो तो आपके पास इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। क्या दिया है क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्व टू डी वाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो सर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बराबर राइट हैंड साइड में ले जाइए। इसको तो यहीं रहने दूंगा मैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है सर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑफ वाई स्क्वायर। अब ये बर्नौली फॉर्मेट बन गया तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइड कर देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टू दी पावर माइनस 1 इंटू एक्स मतलब मैंने वाई स्क्वायर से इसको भाग कर दिया एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 बन गई। तो ऐसे केस में वाई टू दी पावर माइनस 1 को t रखा जाता है और माइनस वाई टू दी पावर माइनस का 2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर डी टी बाई डी एक्स आ जाएगी। ठीक है तो इसका मतलब 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है उस केस में माइनस डी टी बाई डी एक्स आ जाती है। इतना तक कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते थे इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो। इक्वेशन 1 का मतलब ये है ना इसमें हमारे पास वैल्यू रखनी है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी देयरफॉर ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी माइनस का डी टी बाई डी एक्स माइनस का टी एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही रहेगी ना। तो माइनस साइन हटाओगे तो डी टी बाई डी एक्स प्लस टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। तो सर जहाँ पे p इज इक्वल टू कितना आपके पास x है और q कितना है एक्स स्क्वायर, p इक्वल टू इतना, q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर पी डी एक्स होता है ना। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास e की पावर एक्स क्यूब ही है ना, ये एक्स क्यूब से जब हमने ये सही कर रखा ना, ये एक्स स्क्वायर लिखा है यार मैंने, ये क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब है, देखो ये, हाँ ये एक्स क्यूब है ना सर, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना फिर, नहीं तो एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स क्यूब। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो आप, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है सर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है, तो सॉल्यूशन को लिख देते हैं। देयरफॉर ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है एक्स क्यूब है और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब दिक्कत होगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 को यदि t अगर हम नया सब्स्टिट्यूशन करें तो उससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 से मुझे एक काम करना पड़ेगा पहले इसमें, ये t इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 तो ठीक है, राइट हैंड साइड में कुछ करना पड़ेगा इसमें, एक तो इसको मुझे एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, एक को x इंटू डी एक्स करके ई टू दी पावर 6 बाहर लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये कर दिया ना। अब आप जब एक्स स्क्वायर बाई 2 को v रखोगे तो 2x डी एक्स बाई 2 बराबर डी टी आएगा, मतलब एक्स डी टी नहीं डी वी, एक्स डी एक्स बराबर डी वी हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर 2v हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आया सर, t इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर बराबर 2, इंटीग्रेशन के अंदर कितना आया सर, एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना रखूँगा 2v इंटू एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, e की पावर v डी वी प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये सॉल्व करना तो हम कितनी बार कर चुके हैं सर, इसको आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। ठीक है, हम क्योंकि हम इसको बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, इतना आप खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी फॉर्मेट का दिख रहा है मुझे, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। तो सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे सबसे पहला काम, तो इसको आप सही करो, क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्व टू एक्स वाई क्यूब। ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया सर, अब मैं कराऊंगा नहीं इसको, 1/y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना एक्स वाई टू दी पावर -2 इज इक्व टू एक्स मिला। देयरफॉर हम y टू दी पावर -2 को t रख देते हैं, दिस इम्प्लाइज -1/y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमारे पास क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स मिलेगा सर। अगर ये डी टी बाई डी एक्स मिला तो हमारे पास 1/y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का डी टी बाई डी एक्स आ जाएगी। अब तो ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही बन चुका है ना, देयरफॉर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, माइनस का डी टी बाई डी एक्स प्लस का टी एक्स इज इक्वल टू एक्स बन गया, यही तो है, इक्वल टू एक्स ही तो है।
तो डी टी बाई डी एक्स माइनस का टी एक्स इज इक्व टू माइनस एक्स। सर अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सीधे निकालिए इसका, ई की पावर कितना आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर बाई टू। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया, फिर ये टी लेके आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अब ध्यान देना है टी लेके इंटीग्रेट कैसे करना है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आप टी लेके इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो टी लेके कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना करिए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं इसमें।